जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, आखिरकार आला हज़रत ग्राउंड में 3 तारीख को यानी ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। क्यों नहीं पढ़ी जाएगी, इसका कुछ रीज़न मिल पाया आपको क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की अपने आखिर तक कि हमें परमिशन मिले, और परमिशन मिलने के बाद रद्द होने के बाद भी दोबारा कोशिश की रेस्टोर हो जाए। इस सिलसिले में कल रात गीता जैन साहिबा से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम बात करेंगे कमिश्नर साहब से, अगर लॉ एंड ऑर्डर का कुछ मसला है तो हम उसको हल करने के लिए कोशिश करेंगे कि कुछ समाधान निकले। फिर हमारी सुबह आज मीटिंग थी सदानंद दाते साहब से, उनके ऑफिस पे गए। दाते साहब ने भी बताया कि हम पुलिस को कोई वो नहीं है, मगर फिर भी हम ये देख रहे हैं कि आज जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, उसमें कोई अगर हम आपको परमिशन देंगे, कोई नई शुरुआत करते हैं तो कल कोई हनुमान चालीसा का परमिशन मांगने आएगा, कोई कुछ और मांगने आएगा। तो इस तरीके के कुछ सवाल उन्होंने उठाए। दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि हम नई किसी चीज़ की शुरुआत करने का इजाज़त नहीं दे सकते। तो हमने उसे ये भी कहा कि सर, नई चीज़ नहीं, हम तो नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे लोग रोडों पे नमाज़ पढ़ते थे, मस्जिदों में जगह नहीं है, लोग फुटपाथ पे नमाज़ पढ़ें। उससे अच्छा था कि कम से कम हम लोग एक ग्राउंड में आके नमाज़ पढ़ते हैं। दूसरी बात, एक ईद का त्यौहार है हमारा, हम चाहते थे कि खुशी के साथ सब इकट्ठे होकर एक मैदान में नमाज़ पढ़ें और अपने सब लोगों के एक के साथ दुआ करें। एकता का मैसेज जाएगा। ये अच्छा मैसेज देने के लिए हमने ईद का नमाज़ मैदान में पढ़ने का ऐलान किया था। मीरा भाईंदर मसाजिद और मदारिस फेडरेशन की तरफ से एक पूरा ऐलान किया गया था कि हम सब मिल के साथ आएंगे। लेकिन ये जब कैंसिलेशन हुआ तो उसके बाद फिर हमने आज हमारी मुलाकात सरनायक साहब से हुई, प्रताप सरनायक साहब से। उन्होंने भी ये कहा कि साहब, लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि ये ठीक है, हम अपने ये सब कैंसिलेशन के बाद तो हम बाकायदा ऑफिशियली ऐलान कर रहे हैं कि हम यहाँ पर नमाज अब नहीं करेंगे। और हमें बड़े दुख के साथ ये ऐलान करना पड़ा है कि जिस तरीके से हमारे लोग अभी भी तैयार खड़े हैं, अगर अभी हमें परमिशन मिल जाए तो कल सुबह 10,000 लोग यहाँ पर आने को तैयार हैं। पोजीशन ये है लोगों की, इतना क्रेज़ है लोगों को कि हम नमाज़ पढ़ना आना चाहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मजबूरी है। क्योंकि हम लोग देखिए, हम सब लोग जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, हम लोग कानून व्यवस्था के साथ खड़े हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे शहर का लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो। लेकिन इसके बावजूद भी हमें दुख बहुत है, और हम लॉ एंड ऑर्डर के मसले की वजह से हम इस फैसले को, सरकार के और अपने पुलिस के फैसले को हम स्वीकार करते हैं कि हमने इसका कैंसिलेशन का ऐलान कर दिया है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में इतना अफसोस का माहौल है कि लोगों में क्रेज़ था कि हमें एक मौका मिल रहा है कि चूँकि हमारी नमाज़ साल की बार की नमाज़ है, 5 टाइम की नमाज़ तो हम मस्जिदों में पढ़ते ही हैं। ये नमाज़ ऐसी थी कि हम मस्जिदों से निकल कर मजबूरी में पढ़ते हैं मस्जिद में, मगर ईद की नमाज़ ईदगाह में होना चाहिए। तो ये एक मौका था कि जहाँ पे हमको सरकारी जगह पे नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाता। और कहने की बात है तो सरकारी जगह पे तो हमारे दूसरे लोगों के प्रोग्राम भी होते हैं। तो स्वर्गीय ठाकरे साहब के उदाहरण, दूसरे और भी बहुत सारे यहाँ पर ऐसे ग्राउंड हैं जहाँ पर दूसरे मज़हब के लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें किसी पे एतराज़ नहीं, हमें खुशी है वो अपने धर्म का प्रोग्राम करें, तो हमको भी हमारे धर्म का प्रोग्राम करने की इजाज़त मिलना चाहिए। नया नगर के अंदर कौन सा ऐसा मसला आएगा कि यहाँ पर कोई दूसरे लोग आके परमिशन मांगेंगे, और फिर परमिशन मांगेंगे तो वो उसको हुकूमत और इंतज़ामिया देखेगी उसको हमारे लिए क्या मसला था। हमको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रही, हमको बहुत दुख इस बात के लिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए, हम सब चाहते हैं कि ये एक मौका है जहाँ पर हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपने एक मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन हमारा परमिशन मिलने के बाद हमारा परमिशन कैंसिल किया गया, और हमें अगर उनको उससे प्रोविज़न नहीं बैठता तो परमिशन नहीं देना चाहिए था। तो परमिशन दिया, फिर परमिशन कैंसिल किया गया। उसके बाद में उसमें क्या राजनीति हो रही क्या है हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको बड़ा दुख है इस बात के लिए। दुख की बात है कि परमिशन देने के बाद परमिशन वापस ले लिया गया, और बहुत कोशिश करने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला बता करके कहीं न कहीं ये परमिशन को कंटिन्यू नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं यहाँ पे नमाज नहीं होगी। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे? मेरा नाम अब्दुल्ला इस्लाही है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मोहम्मदिया स्कूल में एक टीचर हूँ। ये जो हुआ बहुत ही दुख हुआ। जब पहले यहाँ पर ये आया कि जो है ना परमिशन मिल गया है, तो यहाँ की अक्सरियत को बड़ी खुशी हुई। और ईदगाह का जो सोच है ना मुसलमानों में, ये सबसे पहले हुजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजकल मदीना में मस्जिद गमामा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मस्जिद गमामा के पास जो खाली ज़मीन थी, उसी वक्त से ये है कि ईद की नमाज़ ईदगाह में होगी, और जिसका मकसद ये है कि उस बस्ती के सारे लोग जमा होंगे, अमीर गरीब कबीर रईस छोटे बड़े ग़ुलाम आज़ाद बादशाह सब जमा होंगे। इससे एक बेहतरीन मैसेज आता था अवामी सतह पर, ख़वास की सतह पर। और यहाँ से जब यहाँ हमें मालूम पड़ा कि ईदगाह में नमाज़ होगी, सभी लोग होंगे, सब लोग खुशी हुई। तो जो रमज़ान का जो मेन मकसद है, मेन मकसद रमज़ान का ये है कि लोगों के अंदर तक़वा और सब्र, भाईचारगी, ईसार, हमदर्दी, गमखारी, ये रमज़ान का मेन मकसद है। परमिशन नहीं मिला, इसका ये दुख ये है कि हमारा जो मकसद था
वो हमारा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। जो हम संदेश देना चाहते थे अवामी सतह पर वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए इसका मुझे बड़ा दुख है। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो फैसले होते हैं वो ऊपर से फैसले होते हैं। हम अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं। बहैसियत इंसान के हम 4 दिनों से लगातार कोशिश कर रहे थे, कामयाबी मिली थी, उसमें हम बहुत खुश थे। 2 दिनों से जब वो हमारा जो परमिशन है वो कैंसिल हुआ तो अफसोस में थे, हम दुख में थे, परेशानी में थे। उसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी थी। हमने बराबर उन लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की, मुलाकातें की भी और उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि देखिए ये अमन भाईचारे का मामला है। नमाज हमारी जो है अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। हम ये बताना चाहते हैं प्रैक्टिकली कि हमारे मैदान के अंदर चाहे 10-20 हज़ार आदमी भी आ जाएं या 20 हज़ार आदमी आ जाएं या 500 आदमी आ जाएं, एक अमन और शांति के साथ में नमाज अदा करते हैं। और वो किस तरह से डिसिप्लिन से बैठते हैं, कैसे रुकू करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे सलाम करते हैं, कैसे लाइन में खड़े रहते हैं, तो ये और पढ़ के निकलते हैं जब, तो वो देखने का मंजर होता है कि वहाँ से कितने सुकून से इत्मीनान से आते हैं और सुकून से और इत्मीनान से बाहर जाते हैं। लेकिन ये नहीं हो पाया। ये नहीं हो पाया, उसका हमें बहुत अफसोस है। हम सिर्फ ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो फैसले हुए हैं उस पर हम ठंडे दिल से जो है वो सब्र करें। किसी को कुछ उंगली उठाने की और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम हर फैसले को कबूल करते हैं। हम कामयाब हैं तो हमारे लिए अच्छा है। हम अगर किसी तरह से अगर हमको वो फैसला नहीं मिला है तो हम नाकाम तो कहीं भी नहीं है, लेकिन हम सब्र कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा था, कानून से बढ़ के कोई नहीं है। कानून का जो फैसला होगा उसका पालन किया जाएगा और ऐसा ही करने दिख रहा है कि लोग जो है बता रहे हैं कि ठीक है, कानून ने अगर हमें परमिशन नहीं दिया है तो हम यहाँ पे ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे। नया नगर में ईद की नमाज की परमिशन नहीं मिली, ये सुनने में अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है। अब तो परमिशन नहीं है, क्या कहेंगे फाइनली लोगों से क्या कहेंगे? बस लोगों से यही कहना है कि जो कोशिश हुई आप लोगों के लिए थी। हम जो कर रहे थे अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे थे। और एक जो हमारा एक तरीका होता है कि नमाज जो है ईद की नमाज मैदान में, खुले मैदान में पढ़ी जाए, उसके लिए कोशिश जारी थी। अल्लाह ने शायद इस वक्त ना मंजूर रखा होगा कि ना हो, लेकिन बहरहाल ये कि जो रीज़न्स आए हैं वो रीज़न्स हमारे दिल से नहीं उतर रहे हैं। कि जो ये कहा जा रहा है कि भाई पहली बार आप ये कर रहे हैं इसलिए जो है हम नहीं समझते कि ये होना चाहिए। तो बंदर के अंदर तो 8 साल से हो रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान में 9 साल से इस बात की परमिशन दी जा रही है, तो ये पहली बार कहाँ से हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। और नीचे से ऊपर तक जो बयान आया है, अभी जैसे हम MLA से मिले और यहाँ MP की से बात हुई फ़ोन के ऊपर और CP साहब से भी बात हुई और कुछ और लोगों से भी, जो बार बार एक बात सुनने में आ रही है, अरे हम मस्जिदों में पढ़ेंगे, मस्जिदों में पढ़ना चाहिए और ये पहली बार ये हो रहा था। ये बहुत सिनोनिम लग रहा है। मतलब जो नीचे के एक कैडर से सुनने में आ रहा है वही है ना, बड़े बड़े ऑफिसर बोल रहे हैं। इसका मतलब जैसे किसी को ट्यूटर कर दिया है, किसी को बता दिया गया कि भाई यही होने वाला है, यही होने वाला है, और लोग उसको भी समझ नहीं रहे। इसको डाउन द लाइन हम लोग कोशिश करेंगे ईद होने के बाद में लोगों को उनके जो माइंड वॉश किया है उसको हम छांटने की कोशिश करेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत बड़ी और अच्छी तादाद और बहुत डिसिप्लिन मुसलमान ईदगाह में आके नमाज़ पढ़ना चाहते थे। ये जो बात बार बार आ रही है, दो जमात 3 जमात बन रही है और इस तरह से जो मामले किए जा रहे हैं और इस पर स्ट्रेस किया जा रहा है, 3 जमात रखी है ना हमने, 4 जमात रखी है ना हमने, ये पर्टिकुलर 2-4 लोग हैं इस किस्म के। ये मतलब हमारे दिल से नहीं उतर रहे कि ये अपनी पावर का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अच्छा नहीं लगा। बहरहाल ये हमारे दिल को बहुत दुखा है। कोशिश हमारी अगले बार के लिए जारी रहेगी और हम अब और अच्छी मजबूती से और लीगल तरीके से इसको करके लाएंगे। अगर कोर्ट भी जाना पड़ा, कोर्ट से हमको कोई ऑर्डर लाना पड़ा तो वो भी लाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अगली बार पूरी तैयारी से इसको आपको करेंगे। अच्छी बात। क्या कहेंगे इकबाल भाई? देखिए, हमारे भाइयों ने तो सब तफसील से बयान कर दिया कि क्या हरकतें हो रही हैं और किस किस्म की चीज़ें हुई हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम लोगों ने भरपूर कोशिश की इन 3-4 दिनों के अंदर, जो आप भी वाकिफ़ हैं। अब हम लोग इसको तस्लीम करते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, इसलिए हम लोग उस पर तसल्ली हैं। अल्लाह की अगर हुक्म होता तो शायद कोई रोक नहीं पाता था। लेकिन हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों से सिर्फ पैगाम देंगे कि निराश ना हो, अभी बाकी है। हम लोग इंशाअल्लाह कोशिश जारी रखेंगे। आने वाले दिनों के अंदर इसमें तब्दीली ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। क्या नाम है आप और क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा नाम है सैयद साजिद हुसैन। मैं हैदी जामा मस्जिद ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि ईद जो हमारी होती है वो क्यों होती है। ईद हमारी होती है क्योंकि हम
पूरे महीने का रोज़ा रखते हैं, इबादतें करते हैं, अपने परमेश्वर को याद करते हैं और उस पूरे महीने इबादत की खुशी में हम ईद मनाते हैं। अब ईद का जो है तो दो पहलू होता है, एक तो इस्लामिक पहलू है और एक सामाजिक पहलू है। ठीक है, एक इस्लामिक पहलू ये है कि हम जो खुशी मनाते हैं और आपस में गले मिलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ये उसका इस्लामिक पहलू है। उसका जो है तो जो सामाजिक पहलू ये है कि हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों से मिलते हैं, शीर खुरमा खिलाते हैं, दावत करते हैं उनको, उनके घर में जाते हैं, अपने घर में बुलाते हैं और पुलिस स्टेशन वगैरह में भी हम शीर खुरमा पहुँचाते हैं, सिवई वगैरह पहुँचाते हैं। तो इस तरह से ये इसका सोशल जो है तो इसका रेप्लिकेशंस है। जहाँ तक सवाल है कि जो आज हमारी जो नमाज यहाँ पे ईदगाह के हिसाब से होने वाली थी और कैंसिल हो गई, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह अगर हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है प्रशासन से कि अगली बार इसी साल अगले साल इसी जगह पर वो हमें परमिशन देंगे और लॉ एंड ऑर्डर का इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका और ये जो परमिशन नहीं मिला क्या बोलेंगे उसके बारे में? मेरा नाम तारिक अहमद है। मैं मीरा भाईंदर मस्जिद मदारिस फेडरेशन का मेंबर हूँ और जो चंद लोगों ने, हमारे जो दानिशवर लोग हैं, डॉक्टर ज़ीमुद्दीन साहब, शहूद साहब और भी सारे लोगों ने शुरुआत की थी। एक बहुत अच्छी पहल थी कि यहाँ पे पहली बार ईदगाह में नमाज का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे लॉ एंड ऑर्डर का उसको मुद्दा बताया जा रहा है। तो मेरा कहना यह है, लॉ एंड ऑर्डर कब बिगड़ता है? जब हम रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं, छोटी छोटी मस्जिदें हैं, जब हम रोड पे आएंगे और नमाज़ पढ़ें तो लॉ ऑर्डर बिगड़ता है। हमने जो इंतज़ाम किया था इस बड़े इज्तिमाई ग्राउंड में, इसका मसला ये था कि लॉ ऑर्डर नहीं बिगड़े, तो फिर कैसे कहा जा रहा है कि लॉ ऑर्डर बिगड़ेगा? यहाँ पे लॉ ऑर्डर जब बिगड़ता है जब आप रोड पे नमाज़ पढ़ेंगे, लोगों को तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी। आज का जो माहौल चल रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं, एक नुस्ख ढूंढ रहे हैं कि कुछ भी करके परेशान करें। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे इंतजाम जो किया था, लॉ ऑर्डर ना बिगड़े इसलिए किया था क्योंकि काफ़ी बड़ा, इतना बड़ा ग्राउंड है, सब लोग यहाँ पढ़ेंगे, रोड पे कोई नहीं आएगा, तो उल्टा मामला बताया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, जो भी है, जो लोग इसमें मुबल्लिस हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि नमाज नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो कोशिश जारी है और इंशाल्लाह इस बार नहीं मिली कामयाबी भी, अगली बार ज़रूर मिलेगी। और हम जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर कुले है और मैं मस्जिद स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से हूँ। हम लोगों की पूरी तैयारी थी यहाँ पे, पूरा हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो तैयार थे, क्योंकि हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ये जो परमिशन मिली फिर कैंसिल हुई, तो हमको उम्मीद थी कि वो परमिशन फिर हमको मिल जाएगी। तो इस सूरत में कि हमको परमिशन मिल जाती है तो फिर एंड टाइम पे हमारे को भागम भागी ना हो, इस वजह से हम लोगों ने पूरी तैयारी यहाँ पे करके रखी थी कि जिस तरीके से कि किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, किस तरीके से अंदर जो हुजूम जमा होगा उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, एंट्री एग्ज़िट बाहर के लिए हम लोगों को जो यहाँ पे मदद की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें हमारी रेडी थी कि अगर आखिर एकदम लास्ट टाइम पे भी अगर हमारे को परमिशन मिल जाती है तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी। आज भी अगर मिल जाती है इंशाअल्लाह तो हम लोग की पूरी तैयारी है कि ईद के दिन यहाँ पे हम लोग ईदगाह में इंशाअल्लाह नमाज़ अदा करेंगे। लेकिन किसी वजह से ये हो नहीं पाया, ये अफसोस की बात है। ये सिर्फ अफसोस हमारे अकेले का नहीं है, ये पूरे मीरा भाईंदर का और पूरे लोगों के लिए ये अफसोस की बात है कि एक अच्छा काम होने वाला था जिसको कि ज़बरदस्ती रोक दिया गया। इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है इस बार नहीं हो पाया, अल्लाह से उम्मीद है कि कोशिशें जारी रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल करेगा। इस साल नहीं, अगले साल इंशाअल्लाह ताला हम लोग इधर नमाज़ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। तो दोस्तों फाइनली यही कहूँगा कि मैंने यहाँ पे 2 न्यूज़ बनाई थी कि मीरा रोड के जो कानूनगो स्टेट के आसपास जो है आला हज़रत मैदान, आला हज़रत ग्राउंड में ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। वो आज क्लियर हो गया कि ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी और उसका जो रीज़न दिया गया वो ये रीज़न यही दिया गया है कि यहाँ पे परमिशन देने से लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। सवाल तो एक ही है कि ये नया नगर स्थित ग्राउंड है, नया नगर में ज़्यादातर मुस्लिम भाई रहते हैं और यहाँ पे ईद की नमाज के लिए परमिशन नहीं देना और लॉ एंड ऑर्डर को रीज़न बताना, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कानून से बढ़ के कोई नहीं है। अगर कानून ने ये इजाज़त नहीं दी तो लोगों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मीरा भाईंदर मदारिस जो फेडरेशन के लोग हैं, मदारिस मस्जिद फेडरेशन के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमें ये परमिशन नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उन लोगों ने इस बात का दुख जताया। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।